खबर के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की कमजोर मईशत को ताकत का टीका लग चुका है। सऊदी अरब से डिपॉजिट मुआहिदा तय पा चुका है। मुआहिदे के तहत सऊदी डिपॉजिट स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर होंगे। सऊदी फंड के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद ने दस्तखत किए। मरकजी बैंक के मुताबिक डिपॉजिट मुआहिदा मजबूत और खुसूसी ताल्लुकात का अक्कास है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा कराची शहराज अहमद से। शहराज, कहिएगा इस मुआहिदे के तहत क्या मुस्बत पेशरफ्त होगी? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट फंड का जो है मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब की जो फंड की नुमाइंदगी टीम है वो जो है पाकिस्तान को $3 अरब की खती रकम जो है स्टेट बैंक को डिपॉजिट करेगी। और इस हवाले से जो मुआहिदा तय पाया है उस पर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए हैं, जबकि सऊदी फंड के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान मुर्शिद ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से जब माहिरीन से हमारी बात हुई तो उनका ये मौकफ है कि एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर का शिकार है, जबकि पाकिस्तानी रुपया जो है वो मुसलसल दबाव जो है वो बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से इस फंड मिलने के बाद जो है पाकिस्तानी रुपया जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। $3 अरब की जो खती रकम है वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला ज़खायर है उसमें सेव होगी, और इससे पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला ज़खायर है उसमें $3 अरब का जो है वो इजाफा होगा। और पाकिस्तान के जो रिजर्व बेहतर होने की वजह से जो पाकिस्तानी रुपया पर मुसलसल कई रोज से प्रेशर तारी है वो प्रेशर कम होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो फर्क है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और डॉलर आए रोज नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तजारती खसारा पाकिस्तान का जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बरामदात में इजाफा ना होने की वजह से भी जो है रुपए पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और मुल्क में महंगाई का जो नया तूफान है वो बर्पा हो रहा था। हम इस बड़ी रकम मिलने से जो है पाकिस्तानी मईशत को बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा, पाकिस्तानी रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तानी रुपया सस्ता होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो महंगाई पर भी की सूरत में हमें कमी की सूरत में नजर आएगा। इस एग्रीमेंट का इम्पैक्ट जो है वो पैसे पर प्रेशर को कम करेगा। शहराज साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मईशत अशफाक तोला साहब, मेंबर इक्तसादी काउंसिल आबिद कयूम सुलहरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सुलहरी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है कि सऊदी अरब से तय पाने वाले मुआहिदे से पाकिस्तान की मईशत को कितना फायदा मिलेगा और कितने अरसे में? देखिए, ये इसका इमीडिएट रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा था लास्ट टाइम जब अनाउंसमेंट हुई थी कि सऊदी अरब जो है वो $3 बिलियन डिपॉजिट कराएगा, एकदम से रुपए की कदर जो थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि वो तमाम स्पेकुलेटर जिन्होंने के डॉलर खरीद के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर रखा था उन्होंने फौरी तौर पर अपने डॉलर निकालने शुरू कर दिए थे और रुपए की कीमत बढ़ गई थी सप्लाई इंप्रूव होने की वजह से। तो अब भी जब ये मुआहदा तय आ गया और हमें मालूम है कि ये $3 बिलियन जो है अब ये चंद ही रोज में पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में ये आ जाएंगे, तो रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम होगी। दूसरी जो एक इमीडिएट तलवार लटक रही है कि IMF का प्रोग्राम जनवरी में वो होता है नहीं होता है, उसके लिए जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अफगानिस्तान में बनी है उसकी वजह से जो IMF की शराइत बढ़ती चली जा रही है, तो वहाँ पे पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर कम होगा कि पाकिस्तान जो है वो $1 बिलियन के लिए जो इतना लंबा चौड़ा उसको नेगोशिएट करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा वहाँ पे पाकिस्तान शायद कुछ बेहतर पोजीशन में आके IMF के साथ अपने मुतालबात पे बात कर सके। तो ये दो इसके इफेक्ट होंगे, लेकिन जो इमीडिएट इफेक्ट है वो तो रुपए की करेंसी की कदर में इजाफा और उसकी वजह से महंगाई में थोड़ी सी कमी जो है वो देखने को मिल रही होगी। यानी आपकी नज़र में माशी फजा साजगार होगी। सुलहरी साहब साथ ही रहेगा। अशफाक साहब, आप क्या राय रखते हैं? सऊदी अरब से अभी जो नया मुआहिदा तय हुआ है इससे माशी ताउन पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना मुअस्सर साबित हो सकता है और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें भी कम हो सकती हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये वैसे बहुत अच्छा इकदाम है कि $3 अरब आपको मिले हैं और पिछले चंद हफ्तों में आपके रिजर्व बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहे थे और इसी की वजह से आपको एक प्रेशर था। जैसे आबिद साहब ने कहा कि कोई मेरा ख्याल है IMF के नेगोशिएशन पे शायद हमें कोई इसमें इतना फायदा ना मिले। इसकी वजह यह है कि इस मुआहदे के अंदर जो हमने डिपॉजिट का मुआहदा किया है उसमें ये शराइत में शामिल है कि IMF प्रोग्राम में हम रहेंगे। जब हम IMF प्रोग्राम में रहेंगे और उनकी शराइत को मानना है तो उनको डिफॉल्ट अगर हम करते हैं या उनके प्रोग्राम से हम आउट होते हैं तो मेरा ख्याल है इट इज कंस्ट्रूड टू बी के इस प्रोग्राम से भी हम आउट हो जाएंगे। और ये एक डिपॉजिट है, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे अपने कर्जों की पेमेंट के लिए, मगर ये स्टेट बैंक के डिपॉजिट में रहेगा और पहले भी रहा था। पहले कुछ ब्रीच हुआ था
और उसके बाद अब आपके पास इसी किस्म के डिपॉजिट। लेकिन इशफाक तौला साहब, खबरें तो ये भी हैं कि यूटिलाइज आप इसे डेवलपमेंट में कर सकते हैं। जी, रीपेमेंट ऑफ डेट पे नहीं कर सकते, ना ट्रेड डेफिसिट को आप में ऑफसेट कर सकते हैं। मगर ये जरूर है कि वो डेवलपमेंट, अब आप ऐसी कौन सी डेवलपमेंट, तो आप 200 अरब रुपए कम कर रहे हैं IMF के नए प्रोग्राम के तहत। सही। मगर ये एक खुशाइन बात है, हमारे रिजर्व बढ़े रहेंगे, हमारा जो इम्पोर्ट कवरेज है वो काफी बेहतर हो जाएगा इससे। मगर मैं नहीं समझता। और दूसरी तरफ जो ऑयल की आपने बात की, ऑयल की प्राइस देखिए, जो हम वो बाइंग करेंगे कॉमर्शियली बाइंग करेंगे, और जब कॉमर्शियली हम बाइंग करेंगे, अरब लाइट अगर इनसे लेते हैं तो वो जो कमर्शियल रेट इनका जो डे एंड का होता है उसी पे वो आपको देंगे और उसी की प्राइसिंग हम करते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कुछ जो आप उनको डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं, इस पर कुछ शरह सूद का अमलदारी भी होगी, तो मेरा ख्याल है वो कुछ ऐड होगी। 1.2 बिलियन की वो अलग फैसिलिटी है, तो वो मेरा ख्याल है इतना शायद इम्पैक्ट नहीं कर सकेगी। हाँ, ये जरूर बात है, अगर रुपए की कदर में कमी वाकई होती है, जैसे आबिद साहब ने कहा, और अगर रुपये पे प्रेशर कम होता हो, जैसे अगर कोई सट्टेबाजों ने अगर कोई डॉलर लिए हुए हैं और वो अगर अपना डॉलर मेरा ख्याल है मार्केट में रिलीज कर देते हैं और उसकी वजह से अगर कमी आती है तो जाहिर बात है महंगाई में आपकी कमी आ जाएगी। तो महंगाई में भी कमी वाकई हो सकती है। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, आबिद क़य्यूम सलहरी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शहराज, आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। सही। मगर ये एक खुशाइन बात है, हमारे रिजर्व बढ़े रहेंगे, हमारा जो इम्पोर्ट कवरेज है वो काफी बेहतर हो जाएगा इससे। मगर मैं नहीं समझता। और दूसरी तरफ जो ऑयल की आपने बात की, ऑयल की प्राइस देखिए, जो हम वो बाइंग करेंगे कॉमर्शियली बाइंग करेंगे, और जब कॉमर्शियली हम बाइंग करेंगे, अरब लाइट अगर इनसे लेते हैं तो वो जो कमर्शियल रेट इनका जो डे एंड का होता है उसी पे वो आपको देंगे और उसी की प्राइसिंग हम करते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कुछ जो आप उनको डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं, इस पर कुछ शरह सूद का अमलदारी भी होगी, तो मेरा ख्याल है वो कुछ ऐड होगी। 1.2 बिलियन की वो अलग फैसिलिटी है, तो वो मेरा ख्याल है इतना शायद इम्पैक्ट नहीं कर सकेगी। हाँ, ये जरूर बात है, अगर रुपए की कदर में कमी वाकई होती है, जैसे आबिद साहब ने कहा, और अगर रुपये पे प्रेशर कम होता हो, जैसे अगर कोई सट्टेबाजों ने अगर कोई डॉलर लिए हुए हैं और वो अगर अपना डॉलर मेरा ख्याल है मार्केट में रिलीज कर देते हैं और उसकी वजह से अगर कमी आती है तो जाहिर बात है महंगाई में आपकी कमी आ जाएगी। तो महंगाई में भी कमी वाकई हो सकती है। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, आबिद क़य्यूम सलहरी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शहराज, आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। सही। मगर ये एक खुशाइन बात है, हमारे रिजर्व बढ़े रहेंगे, हमारा जो इम्पोर्ट कवरेज है वो काफी बेहतर हो जाएगा इससे। मगर मैं नहीं समझता। और दूसरी तरफ जो ऑयल की आपने बात की, ऑयल की प्राइस देखिए, जो हम वो बाइंग करेंगे कॉमर्शियली बाइंग करेंगे, और जब कॉमर्शियली हम बाइंग करेंगे, अरब लाइट अगर इनसे लेते हैं तो वो जो कमर्शियल रेट इनका जो डे एंड का होता है उसी पे वो आपको देंगे और उसी की प्राइसिंग हम करते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कुछ जो आप उनको डेफर्ड पेमेंट कर रहे हैं, इस पर कुछ शरह सूद का अमलदारी भी होगी, तो मेरा ख्याल है वो कुछ ऐड होगी। 1.2 बिलियन की वो अलग फैसिलिटी है, तो वो मेरा ख्याल है इतना शायद इम्पैक्ट नहीं कर सकेगी। हाँ, ये जरूर बात है, अगर रुपए की कदर में कमी वाकई होती है, जैसे आबिद साहब ने कहा, और अगर रुपये पे प्रेशर कम होता हो, जैसे अगर कोई सट्टेबाजों ने अगर कोई डॉलर लिए हुए हैं और वो अगर अपना डॉलर मेरा ख्याल है मार्केट में रिलीज कर देते हैं और उसकी वजह से अगर कमी आती है तो जाहिर बात है महंगाई में आपकी कमी आ जाएगी। तो महंगाई में भी कमी वाकई हो सकती है। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, आबिद क़य्यूम सलहरी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शहराज, आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।